डिजिटल युग को अपनाते हुए लोग उत्साहपूर्वक मोबाइल फोन खरीदते हैं, जिससे गांव का चौराहा गतिविधियों से गुलजार है। गोपी फेसबुक पर स्क्रॉल करते हुए डिजिटल दुनिया में खो जाती है, जबकि पास के बच्चे रील्स देखने में मग्न हैं। बुढ़िया दृश्य को देखता है, उसके चेहरे पर चिंता की एक छाया छा जाती है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि किसी को उसकी जरूरतों की परवाह नहीं है। एक उद्घोषक घोषणा करता है, अब गांव भी स्मार्ट हो गया है। गोपी अपने खेत में बैठकर हुक्का पी रहा है। बुढ़िया गोपी के पास जाती है, प्रस्ताव करती है, मेरे पास एक विचार है, हम एक मोबाइल फोन साझा कर सकते हैं। 50,000 50। गोपी सीधे इनकार करते हुए कहती है, नहीं। कुछ देर बाद गोपी मान जाता है, ठीक है ठीक है, 50,000 50 ही सही। सावित्री चुपचाप देखती है, उसकी चेहरे पर संदेह छाया हुआ है, क्योंकि वह घट रही घटनाओं को देख रही है। गोपी अपने फोन पर सावित्री की तस्वीर पर एक नजर डालता है, जो चिंतन का एक क्षण है। विपदा तब आती है जब गोपी गलती से एक टेक्स्ट भेजता है, आपकी पत्नी एक पटाखा है। पंचायत में उत्साह का माहौल है, क्योंकि गोपी और बुधिया को जीवंत भीड़ के बीच बुलाया जाता है। पंच सर सख्ती से सवाल करते हैं, तो मुझे बताओ, मोबाइल का बंटवारा कैसे हुआ? गोपी भावुक होकर व्यक्त करते हैं, सर, यह भावनात्मक था, अकेलापन था। बुढ़िया अनिच्छा से स्वीकार करती है, और मैं कंजूस थी। एक पंच अंतिम रूप से घोषणा करता है, मोबाइल अब सावित्री के पास ही रहेगा। गोपी और बुधिया धूप में मेहनत करते हैं, हर गुजरते पल के साथ उनकी आत्माएं कमजोर होती जाती हैं। इस बीच सावित्री अपनी डिजिटल दुनिया में खोई रहती है, अपने आस पास की थकान से बेखबर। जैसे ही वे थकान से हार जाते हैं, बुधिया सुझाव देती है, अरे अगली बार चलो एक साथ एक स्मार्ट टीवी खरीदते हैं, क्या कहती हो? गोपी आह भरते हुए जवाब देता है, अगर हमें टीवी मिल भी जाए तो उसे देखेगा कौन? मेरी पत्नी के हाथ में तो फोन है। बुधिया और गोपी चौपाल पर बैठे हैं, उनके चेहरों पर थकान और गुस्सा झलक रहा है। बुधिया कहती है, अरे भाई, औरत के हाथ में मोबाइल मतलब घर के रिमोट पर ताला। गोपी कहता है, अब तो मेरी बीवी इंस्टाग्राम पर संध्या आरती की भी रील बनाकर डालती है। रात के अंधेरे में गोपी और बुधिया अपने चेहरे ढोंककर चुपके से चलते हैं। रात की शांति एक कुत्ते के भौंकने से भंग हो जाती है, जिससे वे एक पेड़ के पीछे छिपने के लिए भागते हैं। अरे जल्दी करो, नहीं तो तुम्हारी पत्नी सुबह तक लाइव हो जाएगी, गोपी आग्रह करता है। उसकी आवाज दबी हुई फुसफुसाहट में है। बुढ़िया रुकती है, खतरे को महसूस करते हुए। रुको, पंच सर का फोन चार्ज हो रहा है। एलेक्सा उसके साथ है, अंधेरे से। एलेक्सा की आवाज तनाव को चीरते हुए कहती है, तुम क्या ढूंढ रहे हो? पुलिस स्टेशन पास ही है, गांव में। गांव वाले उन पर हंसते हैं, अब एक कमीने चोरी के चक्कर में पंचायत लाइव चला दिया। सावित्री चिल्लाती है, देखो देखो, गांव के टिकटॉक चोर। जीवंत अराजकता के बीच गोपी और बुधिया पंचायत घर की दीवारों को रंग रहे हैं। एक दृश्य तमाशा सामने आता है। गोपी बुधिया की ओर मुड़ता है, उसकी भौहें सोच में डूबी हुई हैं, और पूछता है, अबे बुधिया, अगली बार हम मिलकर क्या लेंगे? बुढ़िया एक धूर्त मुस्कान के साथ, दृढ़ संकल्प के साथ जवाब देती है, इस बार मोबाइल नहीं, सीधा ताला, बीवी के लिए। गोपी और बुधिया गांव के चौक पर थके हुए बैठे हैं, उनके चेहरे निराशा से भरे हुए हैं। गोपी आहें भरते हुए विलाप करते हैं, अगर हमें टीवी मिल भी जाए तो भी इसे कौन देखेगा? मेरी पत्नी तो बस अपने फोन से चिपकी रहती है। बुढ़िया सहमति में सिर हिलाती है, तुम सच कहते हो दोस्त, आजकल घर में टीवी चैनल नहीं बदलते, मेरी पत्नी का मूड बदलता है। गोपी रिमोट के लिए पहुंचता है, लेकिन उसकी पत्नी उसे एक सख्त चेतावनी के साथ रोकती है, अगर तुमने रिमोट उठाया तो मैं तलाक उठा लूंगी। गोपी निराश है, उसे एहसास हो रहा है कि अब मोबाइल फोन का युग है। एक गांव का लड़का पास आता है, उसकी हंसी गांव में गूंजती है। गोपी और बुढ़िया चौंक जाते हैं, उनके चेहरों पर हैरानी छा जाती है। अरे काका और काकी, आपका मोबाइल फोन केस सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। गोपी और बुधिया सदमे से एक दूसरे को देखते हैं। काकी ने रील्स अपलोड की, अगर आपके पास पति है तो वह ऐसा होना चाहिए जो फोन के लिए पंचायत जाए। पंचायत घर के बाहर एक पोस्टर पर लिखा है, मोबाइल बांटने से पहले सोचो, अपनी पत्नी से झगड़ा मत खरीदो। पंचायत सर सख्ती से कहते हैं, आज से कोई भी मोबाइल दो हिस्सों में नहीं बंटेगा, लेकिन ये दोनों निश्चित रूप से विभाजित मानसिकता वाले हैं। गोपी और बुधिया गांव के चौक में खुलकर हंसते हैं। गोपी मजाक करते हैं, इसे भूल जाओ, अगली बार चलो कुछ ऐसा लेते हैं जो हमारी पत्नियां उपयोग न कर सकें। बुढ़िया पूछती है, अरे आदमी, वह चीज क्या है? गोपी जवाब देता है, किताबें। बुढ़िया पलटकर कहती है, वह उन्हें पढ़ेगी नहीं,
लेकिन वह निश्चित रूप से उनसे तुम्हारे सिर पर मारेगी।